प्राइम टाइम में सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। सीएम विष्णुदेव साय समेत मंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत हुआ राजधानी में, और नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ में यह केंद्रीय गृह मंत्री का पहला दौरा। कम से कम काफिले में अमित शाह रवाना हुए हैं नवा रायपुर के होटल के लिए। और एक और तस्वीर जो अब चर्चा का विषय है वो ये है कि तमाम मंत्री एक बस में सवार होकर आए थे। प्रधानमंत्री की अपील के बाद असर आप देखिए हर ओर नजर आ रहा है, चाहे मंत्रियों का काफिला हो या फिर स्वागत में पहुंचे मंत्रियों का यह अनोखा अंदाज हो। 19 मई तक छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनका स्वागत आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। कम से कम कॉन्वॉय के साथ रवाना हुए हैं अमित शाह। बता दें कि 19 मई तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। रायपुर आ चुके हैं, नवा रायपुर के होटल के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि इस दौरे के दौरान डायल 112 के नए वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। 18 मई को जगदलपुर जाएंगे, नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा करेंगे, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी लेंगे, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री यानी छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी और उत्तराखंड के सीएम शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं और देखिए उनका काफिला आपको नजर आ रहा होगा। एयरपोर्ट के गेट नंबर 4 से केंद्रीय गृह मंत्री का ये काफिला आपको नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। और जिस तरीके से कई बड़े कार्यक्रम में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से देखिए कारकेट जो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। गृह मंत्री का ये पूरा काफिला आपको आता हुआ नजर आ रहा होगा। 3 दिनों का ये दौरा होगा और कई बड़ी बैठकें जो है वो इस दौरान होंगी। जिस तरीके से देखिए पहला कारकेट आप देख सकते हैं, और जिस तरीके से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था ईंधन बचाने को, और देखिए ये केंद्रीय गृह मंत्री को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनके साथ पर बैठे हुए हैं। ब्लैक कलर की गाड़ी पर केंद्रीय गृह मंत्री का ये काफिला आपको नजर आ रहा होगा। और देखिए काफिलों में जो गाड़ियां हैं वो आपको छोटी नजर आ रही होंगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से आह्वान किया था, एक अपील की थी कि ईंधन बचाया जाए, और इसी के चलते जो इस बार काफिला है कारकेट की गाड़ियां आपको कम नजर आ रही हैं। सिर्फ 4 गाड़ियों में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट से निकलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से देखिए केंद्रीय परिषद की क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें तमाम जो मुख्यमंत्री हैं दूसरे राज्य के वो भी शामिल होंगे। आज देखिए कल भी कई कार्यक्रम होंगे, और राजधानी रायपुर में कार्यक्रम के बाद जगदलपुर बस्तर के लिए केंद्रीय गृह मंत्री रवाना होंगे, और वहां पर केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है वो लेते हुए नजर आएंगे, जिसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। अब देखना होगा इन बैठकों से किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार की जाती है, क्योंकि सशस्त्र नक्सलवाद के खात्मे के बाद ये पहला बस्तर दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का होने जा रहा है। लेकिन इस बीच अब देखिए हलचलें जो हैं अब काफी तेज हो गई हैं। बैठकों पर सभी की निगाहें होंगी, और जिस तरीके से आगे के जो कार्यक्रम होंगे उस पर सभी की निगाहें होंगी। कैमरा पर्सन धनेश्वर के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। तो हमारे सहयोगी अनंत शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अनंत, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक, तमाम ऐसे कार्यक्रम, यानी जैम पैक्ड शेड्यूल है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। लेकिन एक और तस्वीर जो काफी सुखद है और उस अपील को याद दिलाती है प्रधानमंत्री की, जब मंत्री आज स्वागत करने पहुंचे तो एक बस में सवार होकर पहुंचे, और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कम से कम कॉन्वॉय के लिए आगे बढ़े और एक मैसेज दिया। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की थी, और अपील यही थी कि देश की जनता को कहा गया था कि ईंधन की हमें बचत करनी है, और जिस तरीके से इस पर तमाम कोशिशें जो जनता कर सकती है वो करनी चाहिए। उन्होंने ऐसी भरी मंच से, सभा से ऐसा पूरे जनता को संबोधित करते हुए कहा था, और इसका सीधा असर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत पूरे देश में देखने को मिला है। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब आज देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं तब उनके
काफिले में जो गाड़ियों की संख्या होती है वो भी साफ तौर पर कम हमें नजर आती है। तस्वीरें हमने पूरी देखी हैं, आप देख सकते हैं उनके काफिले में सिर्फ 4 ही गाड़ियां जो है वो नजर आ रही हैं और इसके अलावा जो मंत्री और नेता उनके स्वागत के लिए पहुंचते हैं वो इस दौरान बस से सवार होकर पहुंचते हैं। तो वो भी साफ तौर पर देखिए, जो प्रधानमंत्री ने अपील की थी उस बातों का अमल करते हुए वो भी इस पूरे मुहिम में जुड़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और जनता को सीधा एक मैसेज दिया जा रहा है कि कैसे ईंधन की बचत की जाए। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर अगर बात की जाए केंद्रीय गृह मंत्री की, तो 3 दिवसीय ये दौरा होगा और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जो बैठक रखी गई है वो काफी महत्वपूर्ण है। नक्सल विरोधी अब जितने जो अभियान सरकार चला रही है उस पर केंद्रीय गृह मंत्री समीक्षा करते हुए नजर आएंगे और जिस तरीके से केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की वो बैठक लेंगे जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में मौजूद होंगे। तमाम चीजों पर बिंदुवार चर्चा होगी कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ को मजबूत किया जाए, किस तरीके से छत्तीसगढ़ में बस्तर को मजबूत किया जाए और बस्तर के लोगों को मजबूत किया जाए। केंद्र और राज्य की योजनाओं को कैसे विस्तार करते हुए उस जगह तक पहुंचाया जाए जहां तक आज तक की योजनाएं नहीं पहुंच पाई थी। जितने जो समर्पित नक्सली हैं उनको कैसे जिस तरीके से मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाए, इस पर चर्चा होगी। और साफ तौर पर सबसे बड़ी बात यही है कि छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश की अब निगाहें इस बैठक को लेकर है। बैठक काफी महत्वपूर्ण है और कल जो है एक कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम अनंत ये बता रहा है कि बेहद महत्वपूर्ण है केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा और निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि किस तरह से आगे बस्तर पर मंथन होता है क्योंकि पहली बार आए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।